संगत जी, जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी की। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के चरण कमल में दोनों हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ और साथ ही मेरी प्यारी संगत को भी सादर नमस्कार करता हूँ। तो संगत जी, सत्संग सुनाने से पहले मैं मंत्र का जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी की। तो संगत जी, एक आंटी का सत्संग है। तो आंटी बोलती हैं कि साल 2000 में मेरे बेटे को अचानक अपच के साथ साथ बुखार और वजन घटने की शिकायत हो गई थी। संगत जी, मेरे बेटे के शरीर में गांठें सूज गई थी। डॉक्टर ने उसे प्रतिजैविक दवाओं से स्वस्थ करने का विफल प्रयास किया। संगत जी, एक दिन सोमवार को हम बेटे को सर गंगाराम अस्पताल के सबसे बड़े डॉक्टर से जांच करवाने के लिए ले गए। संगत जी, मैं बहुत डरी हुई थी। संगत जी, मेरे बेटे के सब लक्षण कर्कट रोग के थे। डॉक्टर के कमरे की ओर जाते हुए मैं गुरुजी के स्वरूप को अपने पास रखे हुए थी। चलते हुए मैं गुरुजी से प्रार्थना व आग्रह कर रही थी। संगत जी, डॉक्टर के कमरे में घुसते ही गुरुजी की सुगंध आ गई। संगत जी, मुझे याद था कि गुरुजी को सच्चे मन से याद किया जाए तो गुरुजी तुरंत अपने भक्तों की सहायता करते हैं और उपस्थिति देते हैं। डॉक्टर ने मेरे बेटे का परीक्षण कर निराशाजनक रूप से मुझे देखा। डॉक्टर के अनुसार मेरे बेटे का पलिया और लीवर दोनों बहुत बड़े हुए थे। डॉक्टर ने मुझसे भी वह अंग स्पर्श करवाए जिससे मुझे भी ज्ञात हो सके। डॉक्टर ने तत्काल अल्ट्रासाउंड करने की सलाह दी जिससे रोग के बारे में ठीक से अनुमान लग सके। संगत जी, मेरी आंखों में आंसू भर गए। मैं गुरुजी से इस कठिनाई से निकालने के लिए बार बार प्रार्थना कर रही थी। संगत जी, मैंने गुरुजी के चमत्कारों के बारे में सुना था और विश्वास था कि गुरुजी महाराज मेरे बेटे को जल्दी ही ठीक कर सकते हैं। प्रयोगशाला तक 40 मिनट की यात्रा में हमारे साथ रही गुरुजी की सुगंध यह संकेत करती रही कि सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, सब ठीक हो जाएगा। वहाँ पर जब परीक्षण चल रहा था, मेरे बेटे और मुझे, हम दोनों को गुरुजी की सुगंध आती रही। अंततः गुरुजी की कृपा से परीक्षण में कुछ नहीं निकला। लीवर और पलिया दोनों समान थे, लक्षण बदल चुके थे। गुरुजी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर मेरे पुत्र को नवजीवन प्रदान किया था। संगत जी, शाम को जब हम गुरुजी के पास पहुंचे तो अंदर प्रवेश करते ही मैं गुरुजी को उस दिन के घटनाक्रम के बारे में बताने का विचार कर रही थी कि उसी समय गुरुजी ने मुस्कुराते हुए स्वयं पूछ लिया कि क्या रोग निकला। संगत जी, गुरुजी को तो पहले ही उस दिन की सब घटनाओं का ज्ञान था और फिर भी गुरुजी ने हमारी उत्सुकता को शांति करने का अवसर दिया था। संगत जी, मैंने गुरुजी को बताया कि डॉक्टर को कर्कट रोग होने का संदेश था। आंटी के आंखों में आंसू निकलने वाले थे जब गुरुजी ने कहा कि मैं चिंता न करूं, तेरे पुत्र को कुछ नहीं होगा। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से प्रश्न किया कि क्या बाकी जांच कराने की आवश्यकता है। आंटी बोली, मैंने सब परीक्षण करवाए, सब सामान्य आए। संगत जी, अंत में गांठ की बायोप्सी हुई जो अब जुड़नी शुरू हो गई थी। जो गांठ निकाली गई थी उसमें बदलाव था। मैं चिंता में थी, यह कैसे संभव था। गुरुजी ने तो कहा था सब ठीक हो जाएगा, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। सब प्रकार के विचार मन में आ रहे थे। उसी दिन मुझे संगत में सप्ताह में एक बार ही आने को कहा गया। संगत जी, मैं असमंजस में थी, गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। अगले दिन जब बायोप्सी का परिणाम आया तो सब कुछ सामान्य था।
डॉक्टर यह विश्वास नहीं कर पा रहे थे संगत जी। उन्होंने इसे चमत्कार ही कहा, परंतु हमें पता था कि यह कैसे हुआ है। गुरुजी ने मेरे पुत्र को आशीर्वाद दिया था, यह तो होना ही था। कुछ सप्ताह के बाद गुरुजी इतना ही कहा, जा तेरे मुंडे नू ठीक कर दिता। संगत जी, उस दिन से मेरे बेटे का बुखार समाप्त हो गया, उसकी भूख ठीक हो गई, गांठ जो है कम हो गई और सब लक्षण भी मिट गए। संगत जी, सब लक्षण भी मिट गए। गुरुजी धन्य है कि सब ठीक हो गया। उसे कोई औषधि नहीं दी गई, क्योंकि कोई निष्कर्ष ही नहीं निकला जा सका। संगत जी, गुरुजी के साथ हर क्षण चमत्कार है, जो जीवन को और मधुर बनाता है। गुरुजी आपकी हर आपदा से रक्षा कर अपने हृदय से लगा कर रखते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को बचाती है। संगत जी, जब आप अपने रास्ते में भटक जाते हैं, गुरुजी हल्के से अंकुश लगाकर वापस सही मार्ग पर लाते हैं। संगत जी, गुरुजी आपकी हर बात, हर सांस सुनते हैं और ईश्वर में विश्वास करने की प्रेरणा जागृत करते हैं। संगत जी, हमारे गुरुजी ऐसे हैं। गुरुजी आप पर और आपके संपर्क में आने वालों पर सदा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। संगत जी, सबको अपना आशीर्वाद देते हैं। संगत जी, गुरुजी में कोई घमंड, अहम या चाहत नहीं है। वह सदा सहायता करने को तत्पर हैं, वह अज्ञेय हैं। संगत जी, गुरुजी के दर्शन के लिए आए सभी भक्तों में कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है। सभी को यही लगता है कि गुरुजी केवल उनके साथ है। तो संगत जी, गुरुजी सबको इस संसार में रहने का सही मार्ग बताते हैं। जब हम कोई भूल करते हैं, वह चुपचाप हमारे दुष्कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी, और हमारे कष्ट सहन कर जाते हैं। उनके सदृश कोई नहीं है, ना हुआ है और ना ही होगा। तो संगत जी, यह था आंटी का सत्संग। तो संगत जी, हमें परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज की कृपा व आशीर्वाद सभी संगत को चाहिए। तो मैं गुरुजी महाराज जी से सभी संगत और उनके परिवार वाले के लिए अरदास करता हूँ कि सभी संग लोग और उनके परिवार वाले हमेशा सुखी से रहें, खुशी से रहें, हमेशा निरोग रहें। तो संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जो भी मेरे से त्रुटि हुई हो, क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं मंत्र का जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की।